राजकुमार और उनके जानवर। लिथुआनियाई परी कथा। एक बार की बात है, 3 राजकुमार थे जिनकी एक सौतेली बहन थी। एक दिन वे सभी एक साथ शिकार करने निकले। जब वे घने जंगल से कुछ दूर चले गए तो उन्हें एक बड़ा भूरा भेड़िया दिखाई दिया जिसके 3 बच्चे थे। जैसे ही वे उसे मारने वाले थे, भेड़िया बोला और कहा, मुझे मत मारो और मैं तुम में से प्रत्येक को अपना एक बच्चा दूंगा। ये तुम्हारा एक वफादार दोस्त होगा। इसलिए राजकुमार अपने रास्ते पर चले गए और एक छोटा भेड़िया उनमें से प्रत्येक के पीछे पीछे चला। कुछ ही देर बाद वे 3 शावकों के साथ एक शेरनी के पास आए और उसने भी उनसे विनती की कि वे उसे गोली न मारें और वह उनमें से प्रत्येक को एक शावक देगी। और ऐसा ही एक लोमड़ी, एक खरगोश, एक सुअर और एक भालू के साथ हुआ, जब तक कि प्रत्येक राजकुमार के पीछे पीछे छोटे जानवरों का एक समूह नहीं चल पड़ा। शाम के समय वे जंगल में एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां 3 सड़कों के चौराहे पर 3 बिर्च के पेड़ उगे हुए थे। सबसे बड़े राजकुमार ने एक तीर लिया और उसे एक बिर्च के पेड़ के तने में मार दिया। अपने भाइयों की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, हम में से हर एक इन पेड़ों में से एक को चिन्हित कर ले, उसके बाद हम अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। जब हम में से कोई इस जगह पर वापस आए तो उसे बाकी 2 पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाना होगा, और अगर वह पेड़ के निशान से खून बहता हुआ देखे तो उसे पता चल जाएगा कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन अगर दूध बहता है तो उसे पता चल जाएगा कि उसका भाई जीवित है। अतः प्रत्येक राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा बड़े भाई ने कहा था, और जब तीनों बिर्च पेड़ों पर उनके तीरों के निशान लग गए तो वे अपनी सौतेली बहन की ओर मुड़े और उससे पूछा कि वह उनमें से किसके साथ रहना चाहती है। सबसे बड़े के साथ, उसने उत्तर दिया। फिर भाई एक दूसरे से अलग हो गए और उनमें से प्रत्येक अपने जानवरों के साथ एक अलग रास्ते पर चल पड़ा, और सौतेली बहन सबसे बड़े राजकुमार के साथ चली गई। सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद वे एक जंगल में पहुंचे और एक गहरे मैदान में उन्होंने अचानक खुद को एक महल के सामने पाया जिसमें लुटेरों का एक गिरोह रहता था। राजकुमार दरवाजे तक गया और खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, जानवर अंदर घुस आए और प्रत्येक ने एक एक लुटेरे को पकड़ लिया, उसे मार डाला और शव को घसीटकर तहखाने में ले गए। अब लुटेरों में से एक वास्तव में मारा नहीं गया था, केवल बुरी तरह घायल था, लेकिन वह बिल्कुल शांत पड़ा था और दूसरों की तरह मृत होने का नाटक कर रहा था। फिर राजकुमार और उसकी सौतेली बहन महल में घुस गए और उसमें अपना निवास बना लिया। अगली सुबह राजकुमार शिकार पर निकल गया। जाने से पहले उसने अपनी सौतेली बहन से कहा कि वह घर के हर कमरे में जा सकती है, सिवाय उस गुफा के जहां मरे हुए लुटेरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पीठ घुमाई, वह भूल गई कि उसने क्या कहा था, और सभी अन्य कमरों से भटकने के बाद वह तहखाने में गई और दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, लुटेरा जो केवल मृत होने का नाटक कर रहा था, उठ बैठा और उससे कहा, डरो मत, जो मैं कहता हूँ वही करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम अपने भाई से ज्यादा मेरे साथ खुश रहोगी। लेकिन तुम्हें पहले बैठक खाने में जाना होगा और अलमारी में देखना होगा। वहां तुम्हें 3 बोतलें मिलेंगी। उनमें से एक में मरहम है जिसे तुम मेरी ठोड़ी पर लगाओ ताकि घाव ठीक हो जाए। फिर अगर मैं दूसरी बोतल का पानी पी लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और तीसरी बोतल मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर बना देगी। फिर जब तुम्हारा भाई अपने जानवरों के साथ जंगल से वापस आए तो तुम्हें उसके पास जाना होगा और कहना होगा, भाई तुम बहुत ताकतवर हो। अगर मैं तुम्हारे अंगूठों को तुम्हारी पीठ के पीछे एक मोटी रेशमी रस्सी से बांध दूं, तो क्या तुम खुद को छुड़ा पाओगे? और जब तुम देखो कि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझे बुलाओ। जब भाई घर आया, तो सौतेली बहन ने डाकू के कहे अनुसार ही किया और अपने भाई के अंगूठे उसकी पीठ के पीछे बांध दिए। लेकिन एक झटके से उसने खुद को मुक्त कर लिया और उससे कहा, बहन, ये रस्सी मेरे लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। अगले दिन वह अपने जानवरों के साथ जंगल में वापस गया और डाकू ने उससे कहा कि उसे उसके अंगूठे बांधने के लिए एक ज्यादा मोटी रस्सी लेनी होगी। लेकिन फिर से उसने खुद को आज़ाद कर लिया, हालांकि पहली बार जितनी आसानी से नहीं। और उसने अपनी बहन से कहा, वह डोरी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है।
तीसरे दिन जंगल से लौटने पर उसने अपनी ताकत का आखिरी बार परीक्षण करवाने की सहमति दे दी। इसलिए उसने रेशम की एक बहुत मजबूत रस्सी ली, जिसे उसने डाकू की सलाह पर तैयार किया था, और इस बार हालांकि राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत से खींचा और खींचा, लेकिन वह रस्सी को तोड़ नहीं सका। इसलिए उसने उसे बुलाया और कहा, बहन, इस बार रस्सी इतनी मजबूत है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। आओ और मेरे लिए इसे खोल दो। लेकिन आने के बजाय उसने डाकू को बुलाया, जो एक चाकू लहराते हुए कमरे में भाग गया और राजकुमार पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राजकुमार बोला और कहा, 1 मिनट धैर्य रखो। मरने से पहले मैं अपने शिकार के सींग पर 3 धमाके करना चाहता हूँ, एक इस कमरे में, एक सीढ़ियों पर और एक आंगन में। इसलिए डाकू ने सहमति दे दी और राजकुमार ने सींग बजाया। पहली ध्वनि पर लोमड़ी, जो आंगन में पिंजरे में सो रही थी, जाग गई और उसे पता चल गया कि उसके मालिक को मदद की जरूरत है। इसलिए उसने भेड़िए को ब्रश से उसकी आंखों पर झटका देकर जगाया। फिर उन्होंने शेर को जगाया, जो पिंजरे के दरवाजे पर पूरी ताकत से कूदा, जिससे पिंजरे के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए और जानवर आजाद हो गए। अपने मालिक की मदद के लिए आंगन से भागते हुए लोमड़ी ने राजकुमार के अंगूठे को उसकी पीठ के पीछे बांधने वाली रस्सी को 2 टुकड़ों में काट दिया और शेर ने खुद को डाकू पर फेंक दिया, और जब उसने उसे मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो प्रत्येक जानवर ने एक हड्डी उठा ली। फिर राजकुमार सौतेली बहन की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पश्चाताप करने के लिए यहीं छोड़ दूंगा। और उसने उसे एक जंजीर से दीवार से बांध दिया और उसके सामने एक बड़ा कटोरा रख दिया और कहा, जब तक तुम इस कटोरे को अपने आंसुओं से नहीं भर दोगे, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने जानवरों को बुलाया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर वह एक सराय में पहुंचा। सराय में सभी लोग इतने दुखी लग रहे थे कि उसने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने उत्तर दिया, आज हमारे राजा की बेटी मर जाएगी। उसे एक भयानक 9 सिर वाले अजगर को सौंप दिया जाएगा। तब राजकुमार ने कहा, वह क्यों मरेगी? मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं उसे बचा लूंगा। और वह समुद्र तट पर चला गया, जहाँ ड्रैगन राजकुमारी से मिलने वाला था। और जब वह अपने जानवरों के साथ उसका इंतजार कर रहा था, तो एक बड़ा जुलूस आया, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण राजकुमारी थी। और जब तट पर पहुंचे तो सभी लोग उसे छोड़कर उदास होकर अपने घरों को लौट गए। लेकिन राजकुमार वहीं रहा और जल्द ही उसने पानी में बहुत दूर एक हलचल देखी। जैसे जैसे वह करीब आया, उसे पता चला कि यह क्या है, क्योंकि पानी के साथ तेजी से तैरता हुआ 9 सिर वाला एक राक्षस ड्रैगन आया। फिर राजकुमार ने अपने जानवरों के साथ सलाह की, और जैसे ही ड्रैगन किनारे के पास पहुंचा, लोमड़ी ने पानी के माध्यम से अपना ब्रश खींचा और उसकी आंखों में खारे पानी को छिड़ककर ड्रैगन को अंधा कर दिया, जबकि भालू और शेर ने अपने पंजों से और पानी फेंका, जिससे राक्षस भ्रमित हो गया और कुछ भी नहीं देख सका। फिर राजकुमार अपनी तलवार से आगे बढ़ा और ड्रैगन को मार डाला, और जानवरों ने उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया। तब राजकुमारी राजकुमार की ओर मुड़ी और उसे अजगर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया, और उसने उससे कहा, मेरे साथ इस गाड़ी में बैठो और हम मेरे पिता के महल वापस चलेंगे। और उसने उसे एक अंगूठी और अपना आधा रुमाल दिया। लेकिन वापस आते समय कोचवान और प्यादे ने एक दूसरे से बात की और कहा, हमें इस अजनबी को महल में वापस क्यों ले जाना चाहिए? चलो उसे मार देते हैं और फिर हम राजा से कह सकते हैं कि हमने अजगर को मार डाला और राजकुमारी को बचा लिया और हम में से कोई उससे शादी करेगा। इसलिए उन्होंने राजकुमार को मार डाला और उसे सड़क के किनारे मृत अवस्था में छोड़ दिया। और वफादार जानवर शव के चारों ओर आकर रोए और सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी अचानक भेड़िए को एक विचार आया और वह जंगल में चला गया, जहां उसे एक बैल मिला, जिसे उसने तुरंत मार डाला। फिर उसने लोमड़ी को बुलाया और उसे मृत बैल की रखवाली करने को कहा, और अगर कोई पक्षी उसके पास से गुजरे और मांस पर चोंच मारने की कोशिश करे तो उसे पकड़कर शेर के पास ले जाना था। कुछ ही देर बाद एक कौवा उड़कर आया और मृत बैल पर चोंच मारने लगा। एक पल में लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया और शेर के पास ले आई। तब शेर ने कौवे से कहा,
हम तुम्हें नहीं मारेंगे यदि तुम वादा करो कि तुम उड़कर उस शहर में जाओगे जहाँ 3 चिकित्सा कुएं हैं और अपनी चोंच में उनसे पानी लेकर आओगे ताकि यह मृत व्यक्ति जीवित हो सके। इसलिए कौवा उड़ गया और उसने अपनी चोंच से उपचार के कुएं, शक्ति के कुएं और तेजी के कुएं से पानी भरा और वह मृत राजकुमार के पास वापस उड़ी और अपनी चोंच से पानी उसके होठों पर गिरा दिया और वह ठीक हो गया और बैठ सकता था और चल सकता था। फिर वह अपने वफादार जानवरों के साथ शहर की ओर चल पड़ा। जब वे राजा के महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़े भोज की तैयारी हो रही थी, क्योंकि राजकुमारी का विवाह कोचवान से होने वाला था। इसलिए राजकुमार महल में चला गया और सीधे कोचवान के पास गया और कहा, तुम्हारे पास कौन सी निशानी है कि तुमने अजगर को मार डाला और राजकुमारी का हाथ जीत लिया? मेरे पास उसकी निशानी है, यह अंगूठी और उसका आधा रुमाल। और जब राजा ने ये निशानियां देखी तो उसे पता चल गया कि राजकुमार सच बोल रहा है। इसलिए कोचवान को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया गया और राजकुमार की शादी राजकुमारी से करवा दी गई और उसे आधा राज्य इनाम में दे दिया गया। एक दिन अपनी शादी के तुरंत बाद राजकुमार शाम को जंगल से गुजर रहा था, उसके पीछे उसके वफादार जानवर भी थे। अंधेरा होने लगा और वह रास्ता भूल गया और पेड़ों के बीच भटकता हुआ उस रास्ते की तलाश करने लगा जो उसे वापस महल तक ले जाए। चलते चलते उसे आग की रोशनी दिखाई दी और आग की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियां और सूखे पत्ते इकट्ठा कर रही थी और उन्हें जंगल के एक मैदान में जला रही थी। चूंकि वह बहुत थका हुआ था और रात बहुत अंधेरी थी, इसलिए राजकुमार ने आगे नहीं भटकने का निश्चय किया। इसलिए उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या वह उसकी आग के पास रात बिता सकता है। बेशक, तुम ऐसा कर सकते हो, उसने जवाब दिया, लेकिन मुझे तुम्हारे जानवरों से डर लगता है। मुझे उन्हें अपनी छड़ी से मारने दो, फिर मैं उनसे नहीं डरूंगी। बहुत अच्छा, राजकुमार ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और उसने अपनी छड़ी बढ़ाई और जानवरों पर मारा, और एक पल में वे पत्थर में बदल गए, और राजकुमार भी। इसके तुरंत बाद राजकुमार का सबसे छोटा भाई 3 बिर्च के पेड़ों के साथ चौराहे पर आया, जहां भाई एक दूसरे से अलग हो गए थे जब वे अपनी यात्रा पर निकले थे। उन्हें याद आया कि उन्होंने क्या करने का फैसला किया था। वह 2 पेड़ों के चारों ओर चला गया, और जब उसने देखा कि सबसे बड़े राजकुमार के पेड़ में कद से खून बह रहा था तो उसे पता चल गया कि उसका भाई मर चुका होगा। इसलिए वह अपने जानवरों के साथ निकल पड़ा और उस शहर में पहुंचा जहां उसके भाई ने शासन किया था और जहां उसने जिस राजकुमारी से विवाह किया था वह रहती थी। और जब वह शहर में आया तो सभी लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उनका राजकुमार गायब हो गया था। लेकिन जब उन्होंने उसके सबसे छोटे भाई और उसके पीछे पीछे आने वाले जानवरों को देखा तो उन्हें लगा कि यह उनका अपना राजकुमार है, और वे बहुत खुश हुए और उसे बताया कि कैसे उन्होंने उसे हर जगह खोजा था। फिर वे उसे राजा के पास ले गए और उसने भी सोचा कि यह उसका दामाद है। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि वह उसका पति नहीं था, और उसने उससे विनती की कि वह अपने जानवरों के साथ जंगल में जाए और अपने भाई को तब तक खोजे जब तक वह उसे न पाले। इसलिए सबसे छोटा राजकुमार अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा, और वह भी जंगल में रास्ता भटक गया और रात ने उसे पकड़ लिया। फिर वह पेड़ों के बीच एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां आग जल रही थी और जहां बूढ़ी औरत लकड़ियां और पत्ते आग में डाल रही थी। और उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी आग के पास रात बिता सकता है, क्योंकि शहर वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और बहुत अंधेरा था। और उसने उत्तर दिया, जरूर, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपके जानवरों से डर लगता है। क्या मैं उन्हें अपनी छड़ी से मार सकती हूँ? फिर मैं उनसे नहीं डरूंगी। और उसने कहा कि शायद ऐसा हो, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह एक चुड़ैल है। इसलिए उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और एक पल में जानवर और उनके मालिक पत्थर में बदल गए। कुछ ही समय बाद दूसरा भाई अपने भ्रमण से वापस लौटा और उस चौराहे पर पहुंचा, जहां 3 बिर्च के पेड़ उगे थे। जब वह पेड़ों के चारों ओर घूम रहा था तो उसने देखा कि 2 पेड़ों की छाल में कटने से खून बह रहा था। फिर वह रो पड़ा और बोला, अफसोस, मेरे दोनों भाई मर गए। और वह भी उस शहर की ओर चल पड़ा जहां उसके भाई ने शासन किया था, और उसके वफादार जानवर उसके पीछे पीछे चल पड़े।
जब वह शहर में दाखिल हुआ तो सभी लोगों ने सोचा कि यह उनका अपना राजकुमार है जो उनके पास वापस आ गया है, और वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जैसे वे उसके सबसे छोटे भाई के चारों ओर इकट्ठे हुए थे, और उससे पूछा कि वह कहाँ गया था और वापस क्यों नहीं आया। और वे उसे राजा के महल में ले गए, लेकिन राजकुमारी जानती थी कि वो उसका पति नहीं है। इसलिए जब वे अकेले थे तो उसने उससे विनती की कि वो जाकर अपने भाई को खोजे और उसे घर ले आए। अपने जानवरों को अपने चारों ओर बुलाकर वह जंगल में भटकने लगा, और उसने अपने कान जमीन पर लगाए ये सुनने के लिए कि क्या वह अपने भाई के जानवरों की आवाज़ सुन सकता है। और उसे ऐसा लगा जैसे उसने दूर से एक हल्की आवाज़ सुनी है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह किस दिशा से आ रही है। इसलिए उसने अपने शिकार के सींग को बजाया और फिर से सुना, और फिर से उसने आवाज़ सुनी, और इस बार यह जंगल में जलती हुई आग की दिशा से आती हुई प्रतीत हुई। इसलिए वह आग की ओर गया, और वहाँ बूढ़ी औरत लकड़ियाँ और पत्तियाँ अंगारों में डाल रही थी। और उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी आग के पास रात बिता सकता है। लेकिन उसने उससे कहा कि वो उसके जानवरों से डरती है, और उसे पहले उसे अपनी छड़ी से उनमें से प्रत्येक को एक एक वार करने की अनुमति देनी होगी। लेकिन उसने उसे उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, मैं उनका स्वामी हूँ और कोई भी उन्हें नहीं मार सकता सिवाय मेरे खुद के। मुझे छड़ी दो। और उसने उससे लोमड़ी को छुआ और एक पल में वह पत्थर में बदल गई। तब उसे पता चला कि बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी, और वह उसकी ओर मुड़ा और बोला, जब तक तुम मेरे भाइयों और उनके पशुओं को तुरंत जीवित नहीं कर देते, मेरा शेर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तब जादूगरनी डर गई और उसने एक छोटा ओक का पेड़ लिया और उसे जलाकर राख कर दिया और उस राख को आसपास खड़े पत्थरों पर छिड़क दिया। और कुछ ही देर में दोनों राजकुमार अपने भाई के सामने खड़े हो गए और उनके जानवर उनके चारों ओर खड़े हो गए। फिर तीनों राजकुमार एक साथ शहर की ओर चल पड़े। राजा को नहीं पता था कि उसका दामाद कौन है, लेकिन राजकुमारी को पता था कि उसका पति कौन है, और पूरे देश में बड़ी खुशियां मनाई गईं।